नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम HTML पेज में स्टाइल ला सकते हैं और CSS को कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर पिछली क्लासों में आपको बताया है कि किस तरह से हम फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक फोल्डर बनाया है यूट्यूब क्लास फोल्डर नाम से। इस फोल्डर का हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। और दूसरा मैंने यहाँ पर 2 सीट फाइल बनाई हुई हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड में न्यू फाइल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से हम फाइल को बनाते हैं और यहाँ से फ़ोल्डर को तैयार करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने HTML का एक फाइल बनाया हुआ है तो इस फाइल में हम सबसे पहले एक बॉयलरप्लेट क्रिएट करेंगे। बॉयलरप्लेट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे ये बॉयलरप्लेट तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्लास डॉट HTML लिखा हुआ है, स्टाइल डॉट CSS लिखा हुआ है। तो एक बात आप ध्यान रखें, जब आप फाइल को क्रिएट करें तो फाइल में क्रिएट करने के लिए आपको डॉट HTML डॉट CSS लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे डॉट HTML डॉट CSS तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इन दोनों फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में मैंने आपको बॉयलरप्लेट जैसे भी मैंने क्रिएट किया है। अब बॉयलरप्लेट करने के बाद चूंकि ये 2 फाइल हैं, ठीक है, 2 फाइल हैं और 2 फाइल में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर आपको CSS का ओवरव्यू दे रहा हूँ, CSS बताने का प्रयास करूंगा। आगे की वीडियो में ब्रॉड लेवल पे हम CSS को पढ़ेंगे, ठीक है। तो CSS मैं आपको यहाँ से बता दूं, मेरे पास CSS को पढ़ाने के 3 तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों तरीके को मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, सबसे पहला तरीका होगा इनलाइन तरीका और दूसरा तरीका होगा स्टाइल तरीका, जिससे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक हम ब्रॉड लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको तीनों तरीके यहाँ से बता देता हूँ और आगे आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा तरीका बेहतर हो रहा है। जब आप MNCs कंपनी में वर्क करेंगे तो वहां पर कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है दोस्तों कि बॉयलरप्लेट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म का यूज करके। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि किस तरह से हम टैग यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी टैग यूज करते हैं, सपोज दैट हम एचमन टैग का उपयोग करते हैं। ये एचमन टैग मैंने बनाया और यहाँ पर लिखा आपको वेलकम शैडो मास्टर एफएफ, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है वेलकम शैडो मास्टर एफएफ, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें स्टाइलिंग करने के लिए मैं सबसे पहले इनलाइन तरीके का यूज करूंगा जो कि हमारे CSS का होता है। तो इनलाइन तरीका का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल लिख दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टाइल लिखा है यहाँ पर, और अगर मुझे इसमें कलर देना है तो मैं यहाँ पर कलर लिखूंगा, ठीक है। ध्यान रखना स्टाइल जो आपको लिखना है H1 के जस्ट बाद ही लिखें, जैसे कि हम ID या फिर क्लासेस बनाते हैं उस तरीके से। तो H1 के जस्ट बाद मैंने स्टाइल लिखा है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये मैंने कलर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप C सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। कलर क्या देना है मुझे इस लाइन को, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्राउन कलर देना है इस लाइन को, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं यहाँ पर रन करता हूँ उसको, और रन करने पर मुझे ये पता चलता है, ये देखिए रन करने पर मुझे ये पता चल रहा है कि जो मैंने कलर यहाँ पर दिया है वो कलर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक और तरीका है, इसी तरीके से मैं अगर कोई दूसरा यहाँ से कलर यहाँ से चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कलर लिख दूंगा, या फिर चलिए ये थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल पे हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्लू कलर लिख देता हूँ, चलिए ब्लू कलर, ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ को इसको रन करूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों मैं एक और तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और लाइन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने H1 किया है, मैं एक H2 लाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है।
H2 टैग का उपयोग करके, और H2 टैग के लिए मैंने इस तरीके से H2 टैग किया, ठीक है। और मैं यहां पर लिखता हूं वेलकम टू शैडो मास्टर FF, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने वेलकम टू शैडो मास्टर FF दूसरी लाइन लिखी हुई है। जैसा कि हम इसको अगर रन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो लाइन है वो ब्लैक कलर में आ रही है, राइट। और मुझे इस कलर को चेंज करना है, ठीक है। अब चेंज करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हेडिंग जो होती है वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिंक करना है हमें किसी वेबसाइट को स्टाइल देना है, तो हम हेडिंग मेन टैग होती है, मेन टैग होता है जिसके अंदर हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया था ये स्टाइल का एक इनलाइन तरीका था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका, वो है स्टाइल, ठीक है, स्टाइलिंग देने का तरीका। तो एक स्टाइल टैग होता है जिसका मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, ये स्टाइल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको लॉक कर देता हूँ। स्टाइल लिखने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे जैसा कि बताया मैंने कि H1 मैंने बनाया और H2 बनाया है, दो टैग मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा H2, यहाँ पर मैं H2 लिखूंगा इस तरीके से, और ये ब्रैकेट का यूज करूंगा। ब्रैकेट का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर कलर देना चाह रहा हूँ उस लाइन को, जो लाइन मैंने H2 में बनाई हुई है, H2, और कलर लिखूंगा। तो मुझे जैसे कि मैंने उसको रेड कलर दे दिया था, ठीक है, ब्लू कलर दे दिया था, अब मैं इसको ब्लू वायलेट कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ब्लू वायलेट कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है, और आगे हम इसको रन करते हैं तो देखिए दूसरी जो लाइन होगी उसमें तरीका बिल्कुल, यहाँ पर ये जो कलर है इस लाइन का, ये कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और अभी मैं आपको ये कहूंगा कि ये दोनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल काम करते हैं, बट इनकी जरूरत हमें अलग लेवल में होगी, ठीक है। ये तरीके इतने ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं, इससे आप ब्रॉड लेवल पे काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए मैं आपको तरीका आगे बताऊंगा, वो तरीका मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है, जो कि है इस तरीके से कि ब्रॉड लेवल पे जो तरीका हम यूज करेंगे CSS में, वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जितना कि महत्वपूर्ण वो तरीका रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको भी हटा दिया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने हटा दिया है। अब हमने जो दोनों लाइनें लिखी हुई हैं दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप, दोनों लाइनें हमें इस तरीके से दिख रही होंगी, जो कि हमने सेम एक HTML पेज में बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जो तीसरा तरीका है जो मैं आपको CSS में बताने वाला था, तीसरा तरीका हमारा जो होता है एक्सटर्नल लेवल पे, जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट जनरेट करेंगे तब हम वहां पर हम एक्सटर्नल तरीके का यूज करेंगे दोस्तों। एक्सटर्नल तरीकों के लिए हमने एक फाइल यहाँ पर जनरेट की हुई है जो कि style.css है। इस style.css को हमें HTML डॉट पेज जो हमारा दिख रहा है उस पेज में हमें लिंक करना रहेगा, ठीक है। लिंक करने के लिए हमें हेडिंग टैग में जाना रहेगा। हेडिंग टैग में हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं लिंक, ठीक है। इस तरीके से हम लिंक लिखेंगे, और लिंक पे लिखने के बाद हमें आगे जो ऑप्शंस आएंगे वहां पर हमें इसको लॉक नहीं करना है, यहाँ पर हमें REL लिखना है, ठीक है दोस्तों। REL लिखेंगे, ठीक है। REL लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं STYLE स्टाइल सीट की, चूंकि हम स्टाइल सीट दे रहे हैं तो हम इसमें स्टाइल सीट लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से स्टाइल सीट हमने लिखा, थोड़ा सा स्पेस देंगे, स्पेस इसके बाद देंगे जो हमने लॉक कर दिया उसके बाद देंगे, जो हमने इन्वर्टेड कॉमा में इसको यहाँ पर लॉक किया हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे HREF, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से HREF लिखने के बाद हम यहाँ पर जो मैंने फाइल यहाँ पर बनाई हुई है, जैसा कि देख पा रहे होंगे अब ये style.css, तो वही नाम सेम का सेम मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि हम वो करेक्ट नाम ही लिखें। अगर हम कोई गलत नाम लिख देते हैं तो हमारी फाइल काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ style.css,
देखिए जैसा कि जो फाइल मैंने क्रिएट कर रखा है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फाइल मैंने बनाई है style.css ये प्रॉपर इससे लिंक हो चुकी है, ठीक है। फाइल को लिंक कैसे करते हैं ये भी आप इस वीडियो में सीख गए हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो भी मैंने फाइल तैयार कर रखी है उसमें कुछ सिलेक्टर्स के यूज करके हम अपनी जो HTML पेज है उसमें हम कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जैसे ही हम इसमें परफॉर्म करते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों style.css में। style.css एक कोरी फाइल है, एम्प्टी फाइल है, इसमें हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिलेक्टर्स का यूज करके यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्टर्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जो हम एलिमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो सिलेक्टर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आगे धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा, एक साथ अगर मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आप ग्रैप नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आप जल्दी से ग्रैप करेंगे और उसका रिवाइज भी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये तरीका से इसको CSS को लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसका यूज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्टर्स का यूज करता हूँ और यहाँ पर H1 लिखता हूँ। H1 लिखने के बाद ये इस तरीके से, क्योंकि मुझे मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं H1 लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे H1 लाइन में बदलाव करने हैं, ठीक है। H1 लाइन में बदलाव करता हूँ मैं, तो मुझे H1 ही लिखना है यहाँ पर। H1 लिखने के बाद मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं कलर लिखता हूँ, कलर लिखने के बाद मान लीजिए मुझे इसका कलर ब्लू देना है, ठीक है। और ये परफॉर्म मैं कहाँ कर रहा हूँ, दूसरी वाली जो फाइल है उसमें मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या बदलाव आते हैं और आगे हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इसमें जैसे ही मैंने इसको रन किया इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है, ठीक है। और ये जो तरीका है, ठीक है, जो एक्सटर्नल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रॉड लेवल पे यूज होता है, जिससे आगे बताऊंगा क्यों ये यूज होता है ब्रॉड लेवल पे। क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ बहुत सारे जो टैग होते हैं, बहुत सारी जो हमारी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर पाते हैं। बार बार हम किसी एलिमेंट को स्टाइल तरीके से सिलेक्ट करें या फिर हम इनलाइन तरीके से सिलेक्ट करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए। सिंपल यही रहेगा कि जब हम बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे होंगे, बहुत बड़ी वेबसाइट बना तो हमें बहुत बड़ा टैग की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़े एक पूरा कोडिंग बहुत बड़ा हो जाएगा जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम तरीका जो यूज़ करते हैं वो इस तरीके को यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे आपको बताता हूं दोस्तों कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आगे H2 का यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर H2 लिखता हूँ, ठीक है, H2 इस तरीके से मैं यहाँ पर H2 लिखता हूँ और H2 में अगर मुझे कलर देना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये सिलेक्टर्स का यूज करके यहाँ पर ये अब मैं यहाँ पर इसमें H2 में कलर देने के लिए कलर का यूज करूंगा और मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्राउन कलर देना है, ठीक है, और वो भी style.css का यूज करके। अब मैं इसको आगे रन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा कि किस तरीके से हम यूज कर पाएंगे। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं और भी इसका विस्तृत लेवल में बताऊंगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको चीज़ों को बताता रहूंगा, एक साथ अगर मैं दोस्तों आपको चीज़ें बताऊंगा तो आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कोई कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करे जिससे आप इन क्लासेस को लीव कर दें, ठीक है। जिससे आप अगर जीवन में आपका सपना हो वो आप कभी ना टूटे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आप लिंक करना सीख गए हैं, स्टाइल कैसे देते हैं ये सीख गए हैं, इनलाइन स्टाइल कैसी होती है ये सीख गए हैं। लेकिन भविष्य में जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करें तो हमेशा ये जो मैंने आपको तरीका बताया है जो कि ब्रॉड लेवल का तरीका है, एक्सटर्नल तरीका है, पहले वेबसाइट को और पहले हमारी जो फाइल है उसको लिंक करना है, लिंक करने के बाद ही हम उसको परफॉर्म करेंगे। दोस्तों आगे की वीडियो में हम आगे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।